हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज पढ़ के चैनल पे। मैं नीलांजन आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सैलरी स्लिप, दैट इज़ द IBPS PO न्यू जॉइनर सैलरी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 1 अप्रैल को रिजल्ट आया है IBPS PO का, तो बहुत सारे मेरे दोस्त ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या सैलरी स्लिप और क्या सैलरी होने वाली है उनकी फर्स्ट ईयर के लिए, क्या होने वाला है उनका आफ्टर प्रोविशन, क्या सैलरी स्लिप में उसका इंक्रीमेंट वगैरह रहेगा। एंड जो लोग इस साल तैयार करने वाले हैं उनके लिए भी एक काफ़ी अच्छा मोटिवेशन सोर्स होगा कि अगर वो इस साल IBPS SBI जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, तो अगर IBPS को क्लियर करते हैं तो क्या सैलरी एंड क्या लाइफस्टाइल उनके लिए वेट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक पे है ग्रॉस सैलरी में, तो वो होगा 48,480 रुपीज़। दिस इज़ द बेसिक पे दैट ए न्यू ज्वाइनी इन एनी IBPS PO बैंक इज़ गोना गेट। DNS अलाउंस 15% के आसपास होता है, सो दैट विल बिकम 7,625 रुपीज़। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस करके एक चीज़ मिलती है 1200 रुपये का, जगह आप सिटी में होंगे और गांव वगैरह में होता है तो लोकेशन अलाउंस के फॉर्मेट में 800 रुपये के आसपास मिलता है। एक लर्निंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली टू अपग्रेड योर सेल्फ एंड नो अबाउट डिफरेंट स्टफ दैट इज हैपनिंग इन अक्रॉस द इंडस्ट्री, सो दैट इज़ 850 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस जो होता है उसके ऊपर आपको DA भी मिलता है, तो कंबाइन करके जो स्पेशल अलाउंस पे DA वाला पार्ट है दैट इज अराउंड 15,001 रुपीज़। जो टोटल ग्रॉस सैलरी बन रही है ऑफ ए न्यू ज्वाइन PO, जो भी आप IBPS के किसी भी बैंक में अगर ज्वाइन कर रहे हो एज ए PO, तो ज्वाइन करने के बाद जो पहले मंथ पे जो ग्रॉस सैलरी आपकी बन रही है दैट इज 73,156 रुपीज़। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग रेंज दैट टू स्टार्ट ऑफ। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक्स वगैरह में भी जाते हो तो वहाँ पे स्टार्टिंग रेंज सैलरी काफ़ी कम होती है, लोग 30-35,000 से स्टार्ट करते हैं। बट एज एन IBPS PO, बिकॉज यू हैव क्लियर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द इंडियन लैंडस्केप एंड यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है, यू विल गोना गेट 73,156 रुपीज़। तो ईयरली टोटल बनता है फॉर द ग्रॉस सैलरी दैट हैज़ बिकम 8,77,872 रुपीज़। अब हर सैलरी स्लिप में कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, तो डिडक्शंस क्या क्या है? इनकी हाउस रेंट रिकवरी, बिकॉज ये लीज पे रहते हैं मुंबई में, तो इनका 200 रुपये का लीज का जाता है। लीज बेसिकली इनको 23,000 का मिलता है, बट इनका बैंक के मिनिमल अमाउंट कटता है। NPS बेसिकली जो नेशनल पेंशन स्कीम है जिसमें आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो रहा होता है, उसके लिए आपसे 5,611 रुपीज़ कटता है। दैट इज़ बेसिकली योर बेसिक प्लस DA का 10% के अराउंड होता है। प्रोफेशनल टैक्स करके एक 200 रुपये का अमाउंट कटता है, बेसिकली ये एक छोटा सा अमाउंट कटा जाता है। इनका आज की डेट पे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है, बिकॉज इन्होंने ओल्ड टैक्स हम सेलेक्ट करके कुछ इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट वगैरह डिक्लेयर किए हुए। तो अगर दोस्तों आपको ये हेल्प चाहिए कि एज ए न्यू ज्वाइनिंग हो या एज ए सैलरीड एम्प्लॉय आपको कैसे टैक्स ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे टैक्स सेव करना है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा सो दैट वी कैन ब्रिंग ए न्यू वीडियो ऑन दैट। तो इनका जो ईयरली डिडक्शंस का पार्ट है दैट इज़ बिकमिंग 72,126 रुपीज़, एंड जो मंथली वाला जो पार्ट है दैट इज़ अराउंड 6,011 रुपीज़। पर इसमें देखेंगे दोस्तों तो 400 रुपये है जो कट रहा है, बाकी इनका पूरा सेविंग्स ही हो रहा है। सो एज सच कुछ डिडक्शंस नहीं है इन्हें न्यू सैलरी और न्यू ज्वाइनी PO के केस में। तो जो मंथली इन हैंड बनेगा, ठीक है, ये तो होगा ग्रॉस डिडक्शन। तो ग्रॉस तो दिख गया, बट हाथ में कितना आएगा? पहले महीने जो मैसेज क्रेडिट होने वाला है आपके बैंक अकाउंट में, जो SMS सुबह सुबह जो आने वाला है मंथ एंड के बाद, जो आज से जब से आपने स्टार्ट किया तब से आपके 60 साल तक जो मैसेज कंटिन्यूसली आता रहे, एक सिक्योरिटी, एक फैमिली सेटिस्फेक्शन एंड स्टेबिलिटी फॉर योर फैमिली। सो दैट विल बी 67,146 आफ्टर ज्वाइनिंग। एंड जो ईयरली इन हैंड का कॉन्ट्रीब्यूशन बन रहा है दैट इज़ 8,05,746 रुपीज़। तो दोस्तों, जैसे इन्होंने ज्वाइन किया है, अभी बाकी भी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद अगर आप लोग JIB CIB के एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो 3 इंक्रीमेंट और बढ़ जाएंगे, एंड वो करते करते आपको 1 साल तो लग ही जाता है, तो उसके बाद आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी लगेगा। सो ओवरऑल नेट नेट यही जो चीज़ है ये आपकी काफ़ी 7-8 हज़ार से और बढ़ जाएगी गोइंग फॉरवर्ड इन दिस ईयर। इसके बाद हम देख लेते हैं कि रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए कितना आप और आपके बैंक में के जोड़ना स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पहले मंथ से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो एम्प्लॉय के पास जैसा हमने देखा था कि NPS कंट्रीब्यूशन 5,611 रुपीज़ का हो रहा है, एंड उसमें जो बैंक का कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी 7,855 रुपीज़। यस, बैंक ज़्यादा आपके लिए सेव कर रहा है आपके लिए, तो आपका ऑलमोस्ट 10% कटता है, बैंक उसमें 14% प्रोवाइड करती है। तो जो मंथली सेविंग्स का पार्ट है तो वो है 13,465 रुपीज़। तो दोस्तों बेसिकली आपकी सैलरी में जो भी आपको मिल रहा है, अगर आप उसको पूरा खर्च भी कर लेते हो तब भी आपका महीने का 13,465 रुपीज़ आपका सेव हो रहा है। और अगर आप ये देखोगे तो ऑलमोस्ट 15% से 20% के रेंज में दिस इज़ ए मंथली सेविंग दैट यू आर डूइंग। बिकॉज अगर आप देखोगे आपका ग्रॉस है 7,000 के आसपास, 73,000, एंड उसमें
आप अगर 13,000 के आसपास कर रहे हो तो इट्स रफली अराउंड 16-17% जो आपका इनिशियली सेव हो रहा है, और ये तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत भी सेव करते हो तो दैट इज़ वेरी ग्रेट एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द करियर। सो देन यहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं होती। एज एन ऑफिसर, एज ए पीओ, आपको कुछ मंथली पर्क्स का भी एंटरटेनमेंट होता है। सो वो पर्क्स क्या होते हैं? तो मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए दिस इज स्पेसिफिक टू सेंट्रल बैंक सिनेरियो, 500 रुपये है। न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए 175 रुपीज़। एंड आपके पास अगर व्हीकल होगा 4 व्हीलर तो आपको पेट्रोल के भी पैसे मिलते हैं। तो पेट्रोल का जो आपका एलिजिबिलिटी है दैट इज़ 45 लीटर्स, तो 4500 रुपीज़ के आसपास मिलता है। पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये पेट्रोल वाला अलाउंस है, ये आपको तभी मिलता है वंस यू गेट कन्फर्म इनटू द बैंक। कंफर्मेशन के बाद ही मिलता है, प्रोविजन पीरियड में पेट्रोल वाला पार्ट नहीं मिलता, बाकी चीज़ आपकी मिल जाती है। तो टोटल होगा आपका दैट विल बिकम 5175 रुपीज़, और इसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो 62,000 के आसपास होता है। तो दोस्तों ये भी आपका एक है एडेड चीज़ जो आपको एज ए सैलरी के अलावा आपको मिलने वाला है। इसके अलावा भी अदर पर्क्स है। तो एज एन ऑफिसर आपको मोबाइल फ़ोन की भी एलिजिबिलिटी होगी, तो दैट्स अमाउंट इज़ अराउंड 8,000, जो 3 साल में आप उसको फिर से चेंज कर सकते हो। फर्नीचर के लिए आपको 1,70,000 मिलते हैं, एंड उसमें से आप कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, कुछ पार्ट फर्नीचर वगैरह ले सकते हो, जिसकी एक 10 साल की वैलिडिटी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आप 5 साल के बाद फिर से वो आप चेंज वगैरह करा सकते हो। एंड हर साल आपके लेने के बाद से आपको 10% ऑफ द अमाउंट, वैसे 17,000 करके एज फर्नीचर मेंटेनेंस मिलता है। सो नेट अगर साल भर में फर्नीचर रिलेटेड चीज़ों को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास आपको फर्नीचर का मिलता है। मेडिकल आपको एज ए लमसम 10,300 रुपये मिलता है फॉर फैमिली, फॉर मेडिकल चेकअप्स, मतलब डॉक्टर के पास विजिट करना एंड ऑल दैट, ये आपको ईयरली कंपनी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह होती है, कहीं पे आप एडमिट वगैरह होते हो, तो उसके लिए तो अलग हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स वगैरह होती है। मंथली लीज क्योंकि ये मुंबई में है तो इनको 23,000 करके पर मंथ मिल रहा होता है। ये जगह टू जगह वेरी करता है, अगर आप रूरल वगैरह में पोस्टेड हो तो 7,000 मिलता है, और अगर आप जैसे बड़े सिटीज़ में हो तो 23,000 तक जा सकता है। तो क्योंकि ये मुंबई में है तो उनका जो ईयरली लीज का अमाउंट है दैट हैज़ बिकम 2,76,000 रुपीज़। एंड इसके अलावा भी आपको हर 4 साल में एक घूमने के लिए LTC वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो आप 4 साल में एक बार कहीं बाहर ऑल इंडिया लेवल पे घूमने जा सकते हो, और आप 2 साल में STC एंड 4 साल में LTC छोटा मोटा कहीं घूमने जा सकते हो, जहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है आपका ज्वाइनिंग 2 टायर AC के हिसाब से होती है। तो दोस्तों ये सारा कुछ को अगर हम मिला लें, ये पूरी चीज़ को, तो इनका जो टोटल C2C बन रहा है वो 14 लाख के आसपास बन रहा है। एंड ये है कि आपको थोड़े बहुत कंपोनेंट्स आपके थोड़े ज़्यादा होंगे, दैट इज़ फॉर एग्जांपल जो कन्वेंस वगैरह है, फर्नीचर वगैरह है, तो ये स्टार्टिंग में मिलता नहीं है, ये आफ्टर प्रोविजन मिलेगा। तो अगर आप मान के चलिए कि ड्यूरिंग द प्रोविजन टाइम जब आप घुस रहे हैं एंड आपने जस्ट ज्वाइन किया है, तो आपका जो सैलरी होगा वो 12 के आसपास रेंज करेगा, डिपेंडिंग अपना पोजीशन। बिकॉज मैं 12 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जहाँ पे आपके लोकेशन कुछ और है मुंबई के अलावा, जहाँ पे हाउसिंग वगैरह भी थोड़ा कम होता है। सो 12 से 14 के बीच में आपका एक न्यू PO जो स्केल 1 PO है उसका सैलरी रेंज करेगा, जो कि आज के टाइम्स पे काफ़ी अच्छा है। मतलब महीने के 1 लाख के आसपास का आपको बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एंड इसके अलावा भी आप जब जाते हो तो आपको कंसेशन में कैंटीन्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे खाना वगैरह बढ़िया मिलता है। इसके अलावा आपको जो हाउसिंग लोन्स है, व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, OD वगैरह, वो बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट रेट पे एंड मार्केट से बहुत ही सस्ते रेट्स पे आपको मिल रहे होते हैं। सो दोज आर ऑल्सो एडेड पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ और लाता रहूँ। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड, and all the best and congratulations to those who are joining this year and जो next year join करने वाले हैं। Start preparing from now on and we will soon plan for a strategy how we can clear and plan for the banking exams and clear them in one go. Thanks a lot guys.